मैं आमंत्रित कर रहा हूं कानपुर से आए, जिनका मैंने बताया था, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन आज राजनीतिक चर्चा न करते हुए हमें कैसा संदेश दें। जैसे अजय नावरिया जी ने, संदीप जी ने, रवि जी ने, सब जो बोल के गए, कुसुम योगी जी ने, डॉक्टर अजय नावरिया जी, डॉक्टर जय सिंह आर्य जी ने जो संदेश दिए वो आगे तक जाए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेरी शक्ति से मिलते हुए मेरे साथी चक साहब को। सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच व इस सभागार में उपस्थित सभी सुजातीय बंधुओं का वंदन, अभिनंदन। साथियों, सामाजिक कार्यक्रम है और जो मुझे पूर्व से जानते हैं उनको इस बात का भली भांति से ज्ञान है, जानकारी है कि मैंने कभी सामाजिक मंच पे राजनीतिक बात कभी नहीं की। आज इस सभागार में मुझसे पूर्व में जिन्होंने उद्बोधन दिए, जो एक बात सब में कॉमन निकल के आई कि संख्या हमारी ज्यादा होते हुए भी, इस देश में बहुसंख्यक होते हुए भी हम हाशिए पे क्यों हैं? उस मुकाम को हासिल करने से हमें वंचित क्यों रखा गया, या हम वंचित क्यों हैं जहां पर पहुंचने के हकदार हम थे, जहां पर हमको होना चाहिए था। और ये बात चाहे राजनीति की हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षिक हो, हर क्षेत्र में हम पर लागू होती है। हर क्षेत्र में हम अपने अधिकारों से आज भी वंचित हैं। जिन महापुरुष की जयंती मनाने के लिए आज हम इस सभागार में उपस्थित हैं, जिस कालखंड में उन महापुरुष का जन्म हुआ, उस कालखंड में बाल काल में उनको कक्षा में ना बैठकर बाहर, चौखट के बाहर बैठने को, पढ़ने को मजबूर करा गया। हम भी सब अनुसूचित जाति से ही हैं, लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि बाबा साहब की वजह से हमको उन स्थितियों को फेस नहीं करना पड़ा। इस सभागार में जितने लोग भी उपस्थित हैं, हम में से किसी को भी कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ने को मजबूर नहीं किया गया। हम में से किसी को भी उन विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा जैसा बाबा साहब को करना पड़ा। बाबा साहब, उनकी योग्यता के बारे में इस सभागार में ही नहीं, दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में किसी को संशय नहीं। सभी उनकी योग्यता से परिचित थे। लेकिन उसके बावजूद बाबा साहब ने स्वयं का जीवन बेहतर बनाने की अपेक्षा अपने उस समाज को कैसे बेहतरी का जीवन दिया जा सके, कैसे उन विषम परिस्थितियों से निकाला जा सके जिनको स्वयं बाबा साहब ने झेला था, उस तरफ निरंतर प्रयास किया। साथियों, बाबा साहब
निरंतर जो प्रयास करते रहे, उन्होंने ना तो कभी संसाधनों का रोना रोया, ना तो कभी ये रोना रोया कि हमें कोई तंत्र काम करने से रोक रहा है, ना तो अन्य चीजों की उन्होंने परवाह की। तमाम विघ्न बाधाओं को पार करने के लिए उन्होंने किसी नायक का इंतजार नहीं किया कि कोई नायक आएगा और उस नायक के पीछे चलकर हम समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देंगे। बाबा साहब जिन परिस्थितियों में पले बढ़े और जिन परिस्थितियों में हमारा समाज था, उससे बाहर निकालने के लिए बाबा साहब ने स्वयं संघर्ष किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे साथ 2 लोग जुड़ेंगे, 4 लोग जुड़ेंगे, 100 आएंगे तब हम घर से निकलेंगे। ये बाबा साहब ने नहीं चिंता की। चाहे बाबा साहब हो, चाहे मानवर काशीराम साहब हो, इनको नायक के रूप में हम लोग ऐसे ही नहीं याद कर रहे। इन्होंने अपना जो उज्जवल भविष्य हो सकता था, उसको लात मार के किनारे करा हमारी और आपकी बेहतरी के लिए। जो आज विषय था, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं उचित है, आज जो विषय था हम हाशिए पे क्यों हैं, तो इन 2 महापुरुषों के बारे में जब हम चिंतन करते हैं और उसके बाद अपने को देखते हैं तो स्वयं पता लग जाता है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बाद हम हाशिए पे क्यों हैं। हम आप संख्या बड़ी होने के बावजूद हमेशा इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई नायक आएगा और वो नायक आने के बाद आंदोलन करेगा हमारी बेहतरी के लिए। हम भीड़ के रूप में उसमें शामिल होंगे और अधिकार हम क्या मांगते हैं, हमें नौकरी मिल जाए, हमें पद मिल जाए, इस तरीके के अपना जो भला हो सके वहां तक हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं और उसके बाद हम अपने घरों में बैठने का काम करते हैं। हम हाशिए पे इसलिए हमें उनसे सीखना होगा जिनसे हमारा संघर्ष है, जिन्होंने हमेशा हमको दबा के रखा, जिन्होंने हमेशा हमको आगे बढ़ने से रोका। किसी भी शासन काल में, ये नहीं स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले का भी अगर हम अध्ययन करेंगे, उस समाज ने कभी संघर्ष नहीं करा, हमेशा सत्ता के साथ रह के उससे लाभ लेने का काम करा। तो साथियों, कालखंड कोई भी रहा हो, हम हमेशा संघर्ष करते रहे, लेकिन संघर्ष के बाद जब परिणाम की बात आनी चाहिए, जब उसका लाभ लेने की बात आनी चाहिए, तो हम उसमें सदैव पिछड़ गए। और एक बात जो और हमसे पूर्व वक्ताओं ने कही थी कि हमारे जो नायक महापुरुष हमारे जो इस धरती पर आए, जिन्होंने हमारे आपकी बेहतरी के लिए संघर्ष करा, उन नायकों ने तो अपना पूरा जीवन खपा दिया हमारी और आपकी बेहतरी के लिए। लेकिन जब उनका शरीर नहीं रहा, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, उसके बाद जो आगे वाली जेनरेशन थी, जिनको उन महापुरुषों के द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन को आगे लेके बढ़ना चाहिए था, उसने अपनी भूमिका का उचित निर्वहन नहीं किया। बाबा साहब के बाद मानवर काशीराम साहब का उदय, लगभग 15-16 साल का डिफरेंस। उसके बाद 2006 में मानवर साहब का देहांत होता है और 2024 चल रहा है। निरंतर जो बहुजन मूवमेंट था उसका पराभव। फिर 10-15 साल बाद कोई एक नायक हम इंतजार जो कर रहे हैं, जब उसका उदय होगा, भीड़ के रूप में हम सब फिर उनके साथ चलेंगे। साथ चलने के बाद आंदोलन जब यहाँ पे पहुंचता है और उसके बाद दूसरी पीढ़ी जिसको उसको आगे लेके चलना चाहिए, वो फिर से खुद ही फल खाने के चक्कर में कि हमें सारा श्रेय उसका मिल जाए, उस आंदोलन को बर्बाद कर देती है। हमें इससे कुछ सीखना होगा, अपने भूतकाल की गलतियों से सीखना होगा, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। निरंतरता का अभाव, नायक की तलाश, जिसको दूर करके हमको स्वयं नायक बनने का प्रयास करना होगा। तो मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि आने वाले कुछ सालों में निश्चित ही हम उस मुकाम को हासिल कर लेंगे
जिससे हमको वंचित करा गया है। संख्या बल हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम सब नायक बन जाएंगे तो चाहे जितने बड़ी बाधाएं हो, जितने विघ्न हो, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। और दूसरा जो बाबा साहब कह के गए थे कि अधिकार उन्हीं को मिलता है जो कम कुर्बानी देने और लेने के लिए तैयार रहती है। तो जब हम इस लायक हो जाएंगे तो हमको कोई नहीं रोक पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आगे की पंक्ति से लेते जाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर कुसुम वियोगी जी को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि ये साहित्यकार हैं और साहित्यकार के नाम से ही पुरस्कार दिया जा रहा है। क्योंकि मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि मैं जिस समाज में पैदा हूं सिर्फ उसी की बात करता हूँ। जो बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में बैठे मैं उन्हें से नमन करता हूँ। रजनी तिलक अवार्ड, इस विषय में एक नाम छूट गया है, अगली बार जोड़ दिया जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का नाम नेक्स्ट टाइम मैं प्रोग्राम करूंगा। तो डॉक्टर कुसुम वियोगी अवार्ड रजनी तिलक अवार्ड के नाम से दिया जा रहा है। कुसुम वियोगी जी को पता नहीं क्यों लिखते हैं वियोगी। एक और मैं बता दूं, पहली बार जब मिला तो मैं आश्चर्य हुआ, मैं तो समझा कोई नारी है कुसुम, देखा तो कुछ और ही मिला मुझे। ये तो हमारे साथ हर बार होता है, हमारे शोधार्थी पूछते हैं ये बात। लंबे समय तक इन्हें महिला ही समझते रहे। बहुत बढ़िया। देखिए मैं नहीं कह रहा तो अजय जी को आइए सर और नेक्स्ट पर धन्यवाद ज्ञापन करना है। सर कबीर कात्यायन डॉक्टर नहीं, अच्छा किया। असल में एक लेखिका है कुसुम मेघवाल जी। कुसुम जी थैंक यू। बहन कुसुम जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।